ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री विष्णु और महादेव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कामिका एकादशी यानी हर तरह की मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी। तो दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि कामिका एकादशी का महत्व क्या है और कामिका एकादशी 2024 में कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ समय क्या है, पूजा विधि क्या है, कैसे संपूर्ण पूजा करें, कैसे संकल्प लें और कैसे हम नियम का पालन करें। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं कामिका एकादशी के महत्व के बारे में। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार यह एकादशी अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली, मोक्ष देने वाली बताई गई है। इस दिन शंख चक्र धारी भगवान श्री विष्णु का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। मान्यता के मुताबिक कामिका एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वह कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। और कामिका एकादशी श्रावण मास के महीने में आता है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। बहुत ही एकादशी अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देने वाली तथा एक ही व्रत को रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने का बहुत ही महत्व कहा गया है। इतना ही नहीं, यह एकादशी बुरे कर्मों से भी मुक्ति होती है तथा पितृदोष दूर करने के लिए भी बहुत ही खास मानी गई है। मान्यता के अनुसार एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में जरूर करें। और दोस्तों तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता, तो इस बार जैसे कि बुधवार को एकादशी का व्रत है तो मंगलवार को भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, तो आप सोमवार के दिन ही तोड़कर रख सकते हैं। तो दोस्तों और शाम को भी नहीं तोड़ा जाता, इसलिए आप सुबह या दोपहर में तोड़कर रख लें। अब जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का भी शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या शुभ मुहूर्त रहेंगे। तो दोस्तों एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जुलाई 2024 मंगलवार को दोपहर 4:30 से और समाप्त हो रही है बुधवार 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर। एकादशी का व्रत बुधवार को रखा जाएगा 31 जुलाई को। अब जान लेते हैं 31 जुलाई को कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:18 से 5 बजे तक। प्रातः संध्या रहेगा 4:39 से 5:42 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 2:42 से 3:36 तक। अमृत काल का सुबह समय रहेगा 7:02 से 8:37 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:13 से 7:34 तक। संध्या मुहूर्त रहेगा 7:13 से 8:16 तक। तो अब जान लेते हैं शुभ समय पारण का कितने बजे का है। तो दोस्तों पारण का समय रहेगा 1 अगस्त गुरुवार को प्रातः 5:44 से 8:24 तक सुबह आप कर लीजिए पारण और शुभ समय में कीजिए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि के नियम का पालन करना होता है, तो इस बार आप 30 जुलाई को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, यानी मंगलवार को आपको शाम को लहसुन प्याज नहीं खाना है और शाम को अन्न भी मत खाएं। सूर्य अस्त के बाद आप अन्न का सेवन न करें और हो सके तो आप भूमि पर शयन कीजिए। यदि ये संभव नहीं है तो अपने बिस्तर का शुद्धता का ध्यान रखिए। आप मीठा भोजन कर सकते हैं, मीठा भोजन मतलब फल इत्यादि आप खा सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से आप पालन कीजिए। फिर आप सुबह
एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल दे दीजिए। उसके बाद अपने अपने मंदिर में आप आकर अच्छे से साफ सफाई करके और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद आप अपने व्रत का पहले संकल्प कर लीजिए। तो संकल्प कैसे लेते हैं, आप दाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और थोड़ा सा सफ़ेद तिल ले लीजिए और हाथों में पुष्प ले लीजिए और फिर इसके बाद अपना बायां हाथ दाएं हाथ के नीचे लगा लीजिए। फिर आप 4 बार बोलिए ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ऐसा बोलकर फिर अपना नाम और गोत्र बोलिए और जिस जगह में आप पूजा पाठ कर रहे हैं आप उस जगह का एड्रेस बोलिए। फिर अपनी मनोकामना बोलिए, जो आपकी मनोकामना है वो बोलकर। और दोस्तों यदि आप निष्काम भाव से रख रहे हैं व्रत तो आप निष्काम भाव से बोलकर फिर अपना संकल्प लेने के बाद जो सामग्री लिए हैं वहीं भगवान के चरणों में आप छोड़ दीजिए। और दोस्तों मैं ये बोलना चाहती हूँ, यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं तो आपको बिना कुछ मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। तो आप अगर निष्काम भाव से व्रत करते हैं तो ये अति उत्तम है। बाकी आपकी मर्जी, यदि आप जैसे जो कामना करके व्रत कर रहे हैं तो आप वो कामना बोल दीजिए और फिर इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि से पूजा कर लीजिए। यदि आप मंदिर में कर रहे हैं या फिर चौकी में, आप चौकी लगाकर कपड़ा बिछाकर आप वहाँ स्थापित करके पूजा कर रहे हैं तो आप वहाँ कर लीजिए। भगवान को स्नान कराइए, आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं। फिर भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए, फूल अक्षत चढ़ाइए। अक्षत यानी आज के दिन तिल चढ़ाया जाता है तो आप तिल चढ़ाइए। फिर उसके बाद भगवान की आरती कीजिए, फलों का भोग लगाइए। इसके बाद आप आरती कर लीजिए, उसके बाद आप कथा सुन सकते हैं, कथा सुन लीजिए। और दोस्तों फिर आप इसी प्रकार शाम को भी पूजा कर लीजिए और दूसरे दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। और हो सके तो आप इस दिन दान देने का विधान है तो आप दान दीजिए। और भोजन भी पहले तो यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो किसी को भोजन करा के फिर अपना पारण किया जाता है। तो यदि आप किसी को बुला सके, मतलब ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बुला सकते हैं, नहीं है तो भांजे को, किसी को भी बुलाकर आप भोजन करा सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो आप कच्ची सामग्री निकाल दीजिए उनके निमित्त, फिर आप अपना पारण कर लीजिए। कच्ची सामग्री यानी आप चावल दाल ये सब निकाल कर फिर आप अपना पारण कर लीजिए, व्रत खोल लीजिए। दक्षिणा साथ में ज़रूर निकालना, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में कमी रह जाती है तो हम दक्षिणा इसीलिए देते हैं, तो दक्षिणा ज़रूर निकालिए। और दोस्तों फिर अपना पारण शुभ मुहूर्त में ज़रूर कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।